सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा नाम भी जुड़ा है इसके साथ और ऐसा कहा जा रहा है कि अपेरेंटली एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अभिषेक बैनर्जी और शायोनी घोष के नाम पे जॉइंटली है। मुझे पता नहीं ये शायोनी घोष कौन है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मैंने ट्वीट भी किया है कि मेरे इलेक्शन एफिडेविट में मेरा जो एसेट है वो डिक्लेयर किया हुआ है। जिनको देखना है वो जाके देख ले। और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों में इंटरेस्ट ज्यादा है, इंक्वायरी ज्यादा है। जिसको भी जानना है कि वो अभिषेक बैनर्जी या वो शायोनी घोष जिनका एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, ये कौन लोग हैं, आप जाके खुद निकाल लीजिए। ट्वाइस देयर हैज बीन इंक्रीज ट्वाइस। एक्चुअली बात ये होती है ना कि जब देश में इतने सारे युवा हैं जो बेकार है, बेरोजगार हैं, और उनकी तुलना की जाती है कॉकरोचेस से। जब देश में इतने सारे बच्चे हैं जिनको एक दफा खाने के लिए खाना नहीं मिलता, जहां देश में 80 करोड़ लोगों को, 140 में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है, तो वहां जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनसे बहुत उम्मीदें, बहुत आस जुड़ी रहती है लोगों की। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत कीजिए, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा मत कीजिए। वो बोलते हैं कि बचत कीजिए। और ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम देखते हैं कि जो वो हमको बोल रहे हैं वो खुद वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो जाके लोगों में कहीं जाके कोई कंफ्यूजन होता है कि जो प्रैक्टिस हो रहा है और जो प्रीच हो रहा है वो डिफरेंट क्यों हो रहा है। देखिए, ये तो सही बात है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हालत में है। ये सही बात है कि आज $96 इट इज अगेंस्ट हिटिंग सो लो। ये सही बात है कि आज दूसरे देशों में जब भारतीय नागरिक जाते हैं तो उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो ग्लोबली भी अगर आप देखें तो किसी देश के साथ हमारा अच्छा संपर्क नहीं है। तो यही मेरी दरख्वास्त रहेगी या फिर मेरी उम्मीद रहेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि चॉकलेट दे, लॉजेंस दे, जो भी दे, ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनका पर्सनल पब्लिक रिलेशनशिप या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। लेकिन विश्व बंधु बनने के साथ साथ अपने देश के लोगों का मित्र बनना भी बहुत जरूरी है। तो वो जल्द से जल्द वापस आए और यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बेरोजगार युवाओं का मुद्दा है, जिस तरह नीट का पेपर लीक हो गया, जिस तरह एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह दूध का दाम बढ़ रहा है, जिस तरह एवरी एसेंशियल कमोडिटी, ये एक दबाव क्रिएट कर रहा है हर भारतीय नागरिक पर। यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे जाति की बात नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात नहीं है। यहाँ पे भारत के लोग जिन्होंने बहुत उम्मीद लेके और आशा लेकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाया था, वो अपनी बात रख पा रहे हैं कि नहीं, वो उन्होंने जो वादा किया था वो निभा पा रहे हैं कि नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, देखिए, ये तो सही बात है। जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार बनी है और उसके बाद जिस तरह से ये ड्राइव्स चल रहे हैं, जिस तरह से गरीब लोगों का स्टॉल, ये जो हॉकर कॉर्नर है, ये सारे इनको हटाया जा रहा है विदाउट एनी नोटिस, ये बहुत ये बेरहमी से किया जा रहा है। देखिए, गरीब लोग हैं। आज जो लोग ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में बैठे रहते हैं वो बोल सकते हैं कि ये तो गरीब है, ये भिखारी है, ये तो कूड़े हैं, ये तो कचरे हैं, लेकिन वो इंसान है। आप हटा सकते हैं, आप एनक्रोचमेंट ड्राइव कर सकते हैं, आप डिसलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ एक फुल प्रूफ प्लान भी लाना पड़ेगा कि कैसे आप ये सब लोग जो दिन का 200, 300, 500 रुपए कमा के अपना जिनका गुजारा होता है, इन लोगों को आपको रिलोकेट। मेरा मुस्लिम लोगों को जो मानना वो मानने चाहिए, मुस्लिम लोगों को जो कुरान मुताबिक जो ईद का नमाज पढ़ना, रोजा रखना, कुर्बानी करना, ईद उल अजहा का नमाज पढ़ना, ये मुसलमान लोगों को हक है। ये क्या रोक सकते? कोई रोक नहीं सकते। एक और चीज दादा, जो बुलडोजर चल रहे हैं अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस पर, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन बना के रखे, इनको बुलडोजर दे के कोई तोड़ेगी तो मैं इनको कोई खिलाफ नहीं जाऊंगी। गवर्नमेंट को तरफ
कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों बना के रखा, उनका ही जिम्मेदारी है। वो कोई ऑर्डर देना चाहिए, मौका देना चाहिए, वो तोड़ देना, रिमूव करना। तो रिमूव नहीं करेगी तो सरकार के तरफ जो बुलडोजर लगा के तोड़ देगी, रिमूव कर देगी, तो क्या दिक्कत है। लेकिन तृणमूल तो इसे गलत मान रही है, आज वो प्रोटेस्ट करने पर उतर आई है। वो प्रोटेस्ट कहीं अंदर में करेगी, कोई बाहर आके करेगी। कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन का मैं कोई भी सपोर्ट नहीं दूंगी। इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अभिषेक का जो घर है उसमें भी है कि अब एक तरीके हाँ, तो वो भी तोड़ना चाहिए, वो भी रिमूव करना चाहिए। किसी के लिए लॉ तो अलग नहीं है ना, किसी के लिए लॉ अलग नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। वो अभिषेक हो और दूसरा कोई हो, कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन लैंड को परमिशन नहीं लेके, कोई डिपार्टमेंट को परमिशन नहीं लेके कोई करेगी तो इनलीगल मकान तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, कंस्ट्रक्शन करना तोड़ना। आप फिरहाद हकीम को भी अच्छे से जानते हैं, वो मेयर है, MIC बिल्डिंग भी है। उनका तो कहना है कि जो भी नोटिस गई है अभिषेक के से रिलेटेड प्रॉपर्टी पर उनकी जानकारी ही नहीं है। उनको जानकारी है ही नहीं तो वहाँ है क्यों? वो तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उनसे रिजाइन करके घर घुसना चाहिए। वो मेयर होके बैठे हैं, उनका ऑफिस से ये नोटिस जा रहा है, उनका जानकारी नहीं है, ये क्या बोलना चाहते? पागल आदमी हो गया। इनको कलकत्ता का मेयर बन के बैठे हैं और उनका ऑफिस से उनका जो सारे अधिकारिक है वो नोटिस भेज रहा है, तो जानकारी नहीं तो वो कैसे है? उनको तो तुरंत रिजाइन करके घर घुसना चाहिए। दादा, इसी से रिलेटेड है कि ये जो नोटिस गया है बोरो 9 से गया है, उसकी जो चेयरपर्सन थी देवलीना विश्वास, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है बोरो चेयरमैनशिप से, सिर्फ इसलिए कि पार्टी उन पर प्रेशर बना रही थी, कुछ इधर उधर का काम करने के लिए बोल रही थी जो उन्हें नीतिगत नहीं लगी। पार्टी की तरफ से इनको ये तरीका में पहले होना चाहिए। वो आज गवर्नमेंट को हट गया, ममता बनर्जी TMC गवर्नमेंट से चुनाव हार गया, बाद में ये बोरो चेयरमैन में रिजाइन कर रहा है। इनको पहले तो नहीं रिजाइन किया, अभी वो पैसा नहीं ले पाया, इसीलिए रिजाइन कर दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल BSF के साथ में मीटिंग की थी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो घुसपैठिए आए हैं बांग्लादेश से अवैध तरीके में, उन्हें अब किसी दूसरे जगह नहीं बल्कि डायरेक्ट BSF को सौंप दिया जाएगा, वो BSF के अंडर में अब रहेंगे। वो सही बात किया मुख्यमंत्री, जो बात किया मैं सुना खुद। जो बेआईनी घुसपैठी कोई बाहर से कोई अलग देश से आएगा तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लोकल जो थाना है वो पकड़ के BSF को हाथ के सौंप देगी, तो BSF को उनको उसी देश में कांटेक्ट करके वो वापस देगी, यही तो बोला है, वो तो होना ही चाहिए। दादा, कि आप भी मानते हैं कि पिछली सरकार की वजह से घुसपैठिए मतलब अवैध तरीके से बांग्लादेश से लोग यहाँ पे घुसे थे, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर का एरिया अच्छा खासा है? ना, ज्यादा मेरा मालूम नहीं है, नहीं होना चाहिए।